हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सर्बियन इमिग्रेशन के हवाले से आज की मेरी वीडियो है। इमिग्रेशन के हवाले से आपको अपडेट करना है। बहुत से भाइयों का सवाल था यूट्यूब के ऊपर कि सर्बिया आने के बाद हम इमिग्रेशन कैसे क्लियर करेंगे, यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर हमें कैसे क्लियरेंस मिलेगी। इंडिया से जब आप आते हो या पाकिस्तान से भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ से निकलते वक्त और यहाँ आते वक्त आप लोगों ने क्या किन चीज़ों को माइंड में रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से सवाल जवाब आपसे इमिग्रेशन कर सकती है। क्योंकि रिसेंटली कुछ भाई जो कि इंडिया से आ रहे थे तो उनको दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन ने रोक लिया और वो डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास नहीं थे, तो उनकी फ़्लाइट मिस हो गई। खैर बहरहाल वो अगले दिन दोबारा उन्होंने फ़्लाइट बुक की और वो दूसरी फ़्लाइट से सर्बिया पहुंच चुके हैं। तो सर्बियन इमिग्रेशन आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, और इवन के अपनी कंट्री से जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ से निकलते समय आप लोगों को किन चीज़ों को माइंड में रखना होगा, कौन से सवाल अक्सर इमिग्रेशन पूछती है आपसे अगर आप सर्बिया ट्रैवल कर रहे हो। तो गाइज़ सबसे पहले तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम ला सकें। तो गाइस सर्बिया की इमिग्रेशन, जो कि एक बहुत ही मुश्किल इमिग्रेशन समझी जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, अगर आप सर्बिया का वीज़ा लेके आ रहे हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो या नेपाल से भी, तो वहाँ से ट्रैवल करते वक्त आप लोगों को आपकी कंट्री के अंदर ही इमिग्रेशन जो सवाल जवाब करती है उसके अंदर सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई आपका ये वीज़ा किसने आपको लगवा के दिया, इसके ऊपर आपका कितना ख़र्चा हो गया, किस कंपनी में आप जा रहे हो, जॉब क्या है, जॉब टाइटल क्या है आपका, सैलरी कितनी मिलेगी और आपकी अकोमोडेशन कहाँ भी होगी सर्बिया के अंदर। तो मोस्टली यही सवाल होते हैं जो कि तमाम उन वर्कर्स से इमिग्रेशन करती है जब वो ट्रैवल करते हैं अपनी कंट्री से। ये डिपेंड करता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस वक्त वहाँ पे जो ऑफिसर खड़ा है वो आपसे सवाल कर सकता है। सम टाइम नहीं भी पूछते, लेकिन आपको एडवांस में इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपने सर्बिया का वर्क वीज़ा खुद अप्लाई किया होगा तो ऑफ कोर्स आपको तमाम चीज़ों का पता होगा कि आपकी कंपनी का क्या नेम है, आपकी सैलरी कितनी है, आप किस सिटी में काम करने के लिए जा रहे हो, आपकी अकोमोडेशन क्या होगी और आपका जॉब टाइटल क्या है। लेकिन अगर आपने किसी एजेंट से ये काम करवाया होगा तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि हमारी कंपनी का क्या नाम है या हमारी अकोमोडेशन कहाँ पे होगी। तो ये चीज़ें आपने ट्रैवल करने से पहले आप लोगों ने ये चीज़ें माइंड में बिठा लेनी है, ये चीज़ें रिवाइज़ कर लेनी है आपने। ये सवाल आपको सर्बिया पहुंचने के बाद यहाँ इमिग्रेशन पे भी वो कर सकते हैं, सर्बियन इमिग्रेशन वाले, कि आप यहाँ सर्बिया में किस कंपनी में जॉब करने के लिए, आपको ये जॉब कैसे मिली, किस एजेंट ने आपको ये जॉब दिलवाई है। तो इन चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब सर्बिया ट्रैवल कर रहे हो तो सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आपने वेलकम टू सर्बिया का पोर्टल है, इमिग्रेशन पोर्टल जो वेबसाइट है इनकी, वहाँ पे जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे, आपने इंडियन डॉक्यूमेंट, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट, या आपको जो यहाँ से आपके एम्प्लॉयर ने डॉक्यूमेंट भेजे थे, सर्बियन एम्प्लॉयर ने, यानी कि वर्क वीज़ा, अकोमोडेशन पेपर, सैलरी पेपर वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने आपको भेजे थे, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी और आपके भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे अपलोड किए थे, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी कॉपी आपके पास हार्ड कॉपी के अंदर आपके साथ रहनी चाहिए ट्रैवल करते वक्त, ताकि कहीं पे कोई भी इमिग्रेशन काउंटर वाला आपसे पूछे तो आप उनको वो सिंपल पेपर निकाल के वो दे दो। और आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट आप उनको दे रहे हो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो सर्बियन डॉक्यूमेंट्स आपके पास जाते हैं वो सर्बियन लैंग्वेज में होते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आती कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो आपने ऊपर एक छोटी सी स्लिप लगा लेनी हर पेपर के ऊपर कि ये पेपर कौन सा है। आप अपने एजेंट से भी पूछ सकते हो और आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो इस तरीके से जब आप इंडिया से ट्रैवल करोगे या नेपाल से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो उस वक्त आप अगर अपने एयरपोर्ट के ऊपर भी आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आपके पास हार्ड कॉपी में तमाम डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आप उनको डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद आपसे वो ज़रूर डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, सर्बियन इमिग्रेशन वाले आपके डॉक्यूमेंट ज़रूर पूछते हैं। तो आपने ट्रैवल करने से पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी बना लेनी है और इन चीज़ों को याद भी कर लेना है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि कुछ भाइयों का सवाल भी था। और दूसरी जो आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आ रही है आजकल, कि न्यू दिल्ली से कुछ वर्कर्स को जो सर्बिया आ रहे थे उनको रोक दिया गया और उनकी फ़्लाइट मिस हो गई, जो कि उन्होंने फिर दोबारा नई फ़्लाइट बुक की और दोबारा वो सर्बिया आए।
तो यही रीज़न थी कि वो इमिग्रेशन इसलिए नहीं क्लियर कर पाई क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था ना, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो कि वो दिखा पाते इमिग्रेशन काउंटर पे। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनका टाइम वेस्ट हो गया और फ़्लाइट मिस हो गई उनकी। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी फ़्लाइट मिस हो और इमिग्रेशन वाले आपको तंग करें, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेनी है और ये डॉक्यूमेंट ज़रूर आपने हार्ड कॉपी में अपने साथ प्रिंट करके लाने हैं। तो आई होप कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अपने सर्बियन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं या किसी और कंट्री के डॉक्यूमेंट्स या वर्क परमिट्स वगैरह आप चेक करवाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमें रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।